Good morning student. Today we will study of EVS class 5th chapter number 2 and the chapter name is our houses. So आज हम हाउस के बारे में बातें करेंगे कि हाउस किस किस तरह के बने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं या क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये सब बातें. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं हाउस क्योंकि ये हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, रेन, थीव्स एक्सेट्रा आदि से ये हमें जो है सेफ्टी प्रदान करते हैं. अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेस में जो है अलग अलग तरह के हाउस होते हैं. जैसे कि कोल्ड प्लेस में आपने देखा होगा अलग तरह के हाउस होते हैं, हॉट प्लेस में अलग तरह के हाउस बने होते हैं. जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ उस हिसाब से घर बनाए जाते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. अब हम देखते हैं मटेरियल के हिसाब से हमें किस किस तरह के घर जो है अवेलेबल होते हैं. फॉरेस्ट में आपने देखा होगा जिन इलाकों में जो है लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ जो है वुड के घर बनाए जाते हैं, या फिर जिन प्लेस में जो है सैंडस्टोन इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ उसके स्टोन के घर बनाए जाते हैं. अब हम देखते हैं लैंड फॉर्म के हिसाब से. तो लैंड फॉर्म के हिसाब से जो है पहला घर आता है हमारा इग्लू. इग्लू जो है स्नो का बना होता है और ये जो है बर्फीले इलाकों में बना होता है. अगर हम बाउल को उल्टा कर देंगे तो ये हमें जो है बाउल की ही शेप देगा. सो नेक्स्ट हाउस इज़ हाउस बोट. ये जो हाउस है ये बोट के ऊपर बना होता है और ये ज़्यादातर जो है श्रीनगर, कश्मीर, केरला इन स्थानों पर पाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग नीड्स, यानी कि नीड्स के हिसाब से. तो नीड्स के हिसाब से जो हमारा पहला घर आता है वो आता है कैरावन. ये हाउस जो है मूवेबल हाउस होते हैं और इन हाउस में जो रहते हैं वो एक प्लेस पर परमानेंटली नहीं रह सकते, यानी कि वो अपना प्लेस जो है चेंज करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं. और इन हाउस को हम मूवेबल हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन हाउस के जो है नीचे जो है व्हील्स लगे होते हैं. व्हील्स यानी कि पहिए लगे होते हैं जो कि आसानी से हम इस हाउस को शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. सो द नेक्स्ट हाउस इज़ टेंट. टेंट जो है ये हमारे जो है टेम्परेरी हाउस होते हैं. ये ज़्यादातर इन्हें जो है सोल्जर्स, स्काउट या फिर एनसीसी कैडेट ये इन्हें यूज़ करते हैं. और ये जो है हम सोल्जर्स की जो है हीट और कोल्ड से इनकी सेफ्टी भी करते हैं. और इन टेंट को हम जो है मूवेबल हाउस भी कहते हैं. अब देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. स्पेस के हिसाब से जो है कौन कौन से घर होते हैं. फर्स्ट है हमारा बंगलो. बंगलो जो है आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर जो है बंगलो बनाया जाता है. बंगलो में जो है बहुत सारे कमरे होते हैं. आपने देखा होगा बड़े बड़े जो घर होते हैं वेरी बिग हाउस, तो उन्हें हम जो है बंगलो ही बुलाते हैं. बंगलो में जो है बड़े बड़े लॉन होते हैं, गैराज होते हैं. नेक्स्ट हाउस इज़ मल्टी स्टोरेड हाउस. मल्टी स्टोरेड हाउस वो होते हैं जैसे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम मल्टी स्टोरेड हाउस कहते हैं क्योंकि इनमें ये जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ या बड़े बड़े टाउन्स में मिलती हैं और इनमें जो है हर फ्लोर पर एक फ्लैट या अपार्टमेंट होता है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब हम कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं. तो कॉस्ट के हिसाब से जो है पहला आता है हमारा कच्चा हाउस. आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह का बना हुआ है. ये हमारा मड और स्टोन का बना होता है और ये काफ़ी वीक हाउस होता है हमारा. ये जैसे कि हमारे स्टॉर्म हो गया या अर्थक्वेक, ये इनसे हमारी रक्षा नहीं कर सकता और ये इतना कमज़ोर होता है कभी कभी तो ये टूट भी जाता है. नेक्स्ट है हमारा पक्का हाउस. पक्का हाउस वो होता है जिस हाउस में हम रहते हैं उसे हम जैसे कि सिटीज़ जैसे कि ईंटों से या सीमेंट से जो बना होता है उसे हम पक्का हाउस कहते हैं. जिन घरों में हम रहते हैं ये पक्के हाउस ही बोलते हैं इन्हें, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा. सो नेक्स्ट हाउस है हमारा चौल, यानी कि जो हाउस हमारे चौल में बने होते हैं. ये आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह की बने हैं. यहाँ पर जो है स्पेस बहुत कम होता है
और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक हाउस के अंदर सिर्फ एक ही रूम होता है और इसका प्राइस जो है यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर उसे कहते हैं जब हम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं तो उसे हम लिविंग टुगेदर ही कहते हैं। दैट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी मेक अ नेबरहुड। नेक्स्ट है हमारा एनिमल दैट लिव टुगेदर। वो एनिमल जो एक साथ रहते हैं, जैसे कि आंट हो गया, बीज हो गए, ये जो है एक साथ ग्रुप में रहते हैं। आपने देखा भी होगा आंट यानी कि जो चींटियाँ होती हैं, आपने घरों में देखा होगा, जैसे कभी कभी चींटियाँ आ जाती हैं तो बहुत सारी होती हैं, यानी कि आपने देखा होगा ग्रुप में आती हैं। ऐसी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो हमारी होती हैं, आपने देखा होगा पेड़ों पर मधुमक्खियों के छाते लगे रहते हैं, उनमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो ये सब जो है एक साथ रहते हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं। सो स्टूडेंट, जब आप स्कूल आओगे तो ये आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। सो आज आपको होमवर्क में इसके ट्रू फॉल्स और फिलअप और वन वर्ड करके लेके आने हैं। वन वर्ड आपको घर पे बैठ के ये करना है। एंड द लास्ट थिंग इज स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।